हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। तो हम अगले पार्ट में जो है देखे थे कि एक्चुअली इस सब शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सबको मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब कुछ करना, ताकि मुझे समझ आए हाँ आप सबको पसंद आ रहा है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है वही से जो यानी है अपने ससुराल, अपने मायके से ससुराल के लिए विदा हो जाती है। उसके बाद लान वांग जी विंग को सोप करते हैं एंड कहते हैं अपने रूम में जाओ एंड थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम बहुत कमज़ोर फील कर रहे हो। उसके बाद जो न्यू सन है उसने जंगशा को थोड़ा समझाया एंड उसे भी रेस्ट करने के भेज दिया एंड खुद अपने घर के साथ वहाँ से निकल गई। क्योंकि मैरिज का दिन था तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही बच्चे आते हैं किसी मैरिज क्या बोलते हैं रिसेप्शन में, तो वो आए थे एंड वो अपने घर के साथ चले गए। सब लोग थोड़ा दुखी थे, इमोशनल थे एंड होता ना एक अनचाहा एक गुम सा इमोशनल सीन्स एंड तब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है मुझे अकेला रहना चाहिए, तो सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए थे। तो हम चलते हैं अगले से। ये सब होते हुए एक हफ्ता हो गया था, यानी कि मैरिज जो हो वो एक हफ्ता हो गया था। सब लोग अपने अपने नेचुरल डे पर निकल गए थे। सब लोग अपने कॉलेज कंप्लीट कर रहे थे और लैन जो फैमिलीज है वो लोग अपने अपने ऑफिस संभाल रहे थे। जी फैमिली भी वैसे ही एंड मैडम अपने घर के काम में लग गए थे। इधर हम देखते हैं आज जो है लैन कॉरपोरेशन यानी लैन जो कंपनी है वहाँ पर हम देखते हैं। वहाँ पे मिस्टर जीन एंड जैन फैमिया और मिस्टर लैन, तीनों जो बड़े लोग हैं वो लोग एक मीटिंग रूम में जो है बैठे हुए हैं एंड मिस्टर जीन के साथ जिन जूशन एंड उनके ब्रदर का जो बच्चा है मिंगा वो भी आए हुए थे एंड मिस्टर लैन के साथ जो लैन है वो भी बैठा हुआ था एंड जैन फैमिया जो कहे थे क्योंकि उनका बच्चा अभी भी कॉलेज कंप्लीट कर रहा था, तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही बिजनेस में हाथ बटाएगा। तो वो लोग जो वहाँ पर डिस्कस कर पहले बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस किया। उसके बाद जो मिस्टर जीन है उन्होंने कहा मिस्टर जान एंड मिस्टर लैन, मैं आप लोग से कुछ हेल्प चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड मेरी हेल्प ज़रूर स्वीकार करेंगे। मेरा जो ब्रदर का जो सन है यानी मिंगयाओ वो न्यू अभी ग्रेजुएट हुआ है एंड वो हमारी कंपनी में ज्वाइन हो चुका है, अच्छे पोस्ट पर भी है। पर जो मेरा भाई और मैंगयाओ जो है वो चाहते हैं वो पहले एक्सपीरियंस गेन कर ले, उसके बाद कंपनी में पूरी तरह से हाथ बटाना चाहे अपने ब्रदर का यानी जनरेशन का हाथ बटाना चाहता है। तो मिस्टर लैन एंड मिस्टर जियांग होते हैं हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही बात है कि हाँ बच्चे अगर समझदारी से काम ले तो कंपनी भी अच्छे से चलता है एंड कंपनी ग्रो में चलती है। तो उन्होंने कहा तो वैसे हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तब वहाँ पे जो मिस्टर जांग मेरा मतलब जीन है उन्होंने कहा देखिए हमारी कंपनी भी अच्छी खासी है, वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर होता है ना अपनों के पास से ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है जो पहले से ज़्यादा ग्रो है एंड आप दोनों की कंपनी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ आप दोनों कंपनी से कोई एक मेरे इस बच्चे को सिखाए। तब मिस्टर जियांग कहता है देखो जीन मैं तो कर सकती हूँ, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ एंड मैं तो प्लान कर ही चुका हूँ जैन को और विंग को, अगर विंग बिजनेस में आना चाहे तो। नहीं तो जैसे यानी अपने डॉक्टर की फील्ड में गया हुआ है तो मैंने मना नहीं किया था। मैं विंग को भी पूछूंगी जब उसका कॉलेज कंप्लीट होगा वो कौन से फील्ड में आ जाएगा। अगर बिजनेस में फील्ड में आना चाहे तो मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ है कि मैं लैन शिचन के पास उन दोनों को भेज दूँगा, क्योंकि लैन शिचन एक यंग लड़का है एंड बहुत जिम्मेदारी लेने के लिए उसके कान बहुत अच्छा है। अगर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इतनी सारी जिम्मेदारियाँ एंड नहीं समझ, अगर कभी कभी अगर कुछ सजेशन चाहिए तो मैं दे दूँगा। तो मैं चाहती हूँ तुम लैन शिचन को ये बात कहो, क्योंकि मैं तो कह ही चुका हूँ कि मैं ही अपने बच्चे को इसके पास सीखने के लिए भेजूँ, क्योंकि लैन शिचन बहुत अच्छा बिजनेस माइंड है उसका एंड बहुत शार्प है एंड वो बिज़नेस को बहुत पैशनेटली करता है, तो आप समझ सकते हो। तब लैन जो मिस्टर लैन है उन्होंने बोला हाँ कि बिल्कुल मेरा बच्चा है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ,
जब से लैंड शिचन ने इस कंपनी में आया है एंड ज्वाइन किया है, बहुत ग्रो हुआ है एंड बहुत से बड़े बड़े डील्स भी मुझे मिल चुका है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर सच में आप चाहते हैं कि बच्चे को हम सिखाएं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सचिन को बोलूँगा, अगर सचिन चाहे तो मैं किसी को जोड़ नहीं देने वाली। तो अब मिस्टर जो जिन है उनका बेटा सचिन क्या तुम कर लोगे, तो सचिन के मन में लड्डू फूटा ऐसा कुछ चल रहा था, क्योंकि हाँ यार, अगर मेंगा उसके पास रहेगा तो समझ रहे हो एक क्रश जो बनता है हम हमेशा चाहते हैं कि हाँ, हम जिससे लव इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे आसपास ही रहे या फिर हम उसके आसपास रहे। तो यहाँ पर लाशा जी का गोल्डन चांस मिल गया था मेंगा को जानने का, या फिर मेंगा का कौन सा इंटरेस्ट है। अगर मेंगा सच में अच्छा इंसान है और मेंगा का कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, तो लाशा जी का एक बहुत 100% चांस है। तो लाशा जो है पहले तो खुशी खुशी में कुछ सुना नहीं, दूसरी बार जब मिस्टर जान का बेटा क्या तुम श्योर हो, तो जो लाशा जी हाँ 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 कोई बात नहीं अंकल, आप कल से भेज सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेंगा है वो लाशा जी को देख रहा था, लैंड शिचन भी मेंगा को दिख रहा था। होता ना एक नॉर्मल से देखने का तरीका अच्छा होता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा इंटरेस्ट की तरफ से नज़रिया था। जैसे वो तो वहाँ पर मीटिंग में जब सब कुछ क्लियर होता है एंड सब लोग बाहर जा रहे थे, तब मिस्टर लैंड शिचन तो हाँ ब्रदर जाओ तुम मेंगा को ऑफिस दिखा दो एंड वो कल से ही आने वाला है, तो तुम उससे अपना ऑफिस दिखा दो एंड तुम उससे पूछो तो उससे कौन सा पोस्ट ज़्यादा पसंद आए तो तुम उसे वही पोस्ट दे देना। तो सर ठीक है ब्रदर, मैं तब लैंड शिचन जो है उनका मेंगा प्लीज़, तो ठीक है। एंड मिस्टर जीन जो है हाँ बच्चा तुम जाओ एंड हम थोड़ी देर बाहर बैठे एंड तुम चले आना। तो ठीक है। उसके बाद लैंड शिचन उसे ऑफिस दिखाया था, तो सारे लोग देख रहे थे कि जो लैंड शिचन है उसके आसपास एक ओमेगा है। ऑफिस के जो अदर्स जो एम्प्लॉयज़ है वो देखे शॉक थे एंड जो लैंड शिचन का जो सिक्योरिटी है वो भी शॉक था। तो सब लोग देख रहे थे, मेरा मतलब पर्सनल असिस्टेंट वो भी एक अल्फ़ा था एंड सब लोग देख रहे थे बहुत मतलब ना एक इंटरेस्ट के साथ कौन ही ओमेगा एंड सर के पास आसपास तो कोई ओमेगा सर पसंद ही नहीं करते थे। मतलब ना अगर एक आप अच्छे कंपनी का ओनर हो, अच्छा अर्न करते हो आपका फैमिली, आप भी अब ऊपर से हैंडसम भी हो, तो बहुत से चिप से ओमेगा जो है ना आपके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते हैं, ऐसा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस ओमेगा को क्लेम करो या फिर उसे अपनाओ ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए आपके ऊपर निर्भर करके। तो इस तरह के ट्रिक्स जो है लैंड शिचन बहुत झेल चुके हैं, इसलिए उन्हें पसंद नहीं कोई ओमेगा उसके आसपास आए। बहुत गुस्सा हो जाता है जब कोई ओमेगा उनके आसपास होता है। और हर ओमेगा से इतना नफरत नहीं करते, पर इतने बार उन्हें फ्रेम करने की कोशिश किया गया कि वो बहुत नफरत करने लगे थे ओमेगा से। लेकिन आज सब लोग शॉक इसलिए है क्योंकि उनके साथ एक ओमेगा अच्छे से बात मतलब लैंड शिचन उनसे अच्छे से बात कर रहे थे, ऑफिस को दिखा रहे थे, अच्छे दिखा रहे थे एंड जो मेंगा है वो भी मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रहा था एंड उस सब कुछ मतलब ऑब्जर्व कर रहा था कि हाँ कौन सी जगह पर क्या है कॉफ़ी जो उसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग समझ लेना, जहाँ पर कॉफ़ी क्या तैयार किया जाता है वो जगह दिखाया, कहाँ पे प्रिंट आउट किया जाता है वो स्थान दिखाया एंड अपना ऑफिस भी उन्होंने एक्सप्लोर किया करवाया। उसके बाद उन्होंने जो है मेंगा से कहा प्लीज़ उनका ऑफिस में आ गए, बगल में एक सोफ़ा बड़ा सा सोफ़ा था वहाँ पर बैठाया मतलब, तो आप क्या सीखना चाहते हैं इससे। तो जो मेंगा कहता है एक्चुअली मिस्टर लैन, तब जो मिस्टर लैन यानी शिचन जो थे, देखो मुझे जहाँ तक लगता है तुम मुझसे ज़्यादा छोटे तो नहीं हो, तो तुम मुझसे शिचन ही कह सकते हो, उतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। अगर हम बाहर गए हैं तो तुम मुझे मिस्टर लैन या फिर मिस्टर लैन शिचन कह सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है शिचन, ऐसा कहता है एंड मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार मेंगा ने शिचन कहा मिस्टर लैन या मिस्टर लैन शिचन के बजाय। उसके बाद क्या हुआ, जो मेंगा उन्होंने कहा
एक्चुअली मेरे फादर एंड मेरे अंकल ने उस कंपनी को इतना ऊंचाई तक ले आया है। उसके बाद मेरे ब्रदर जो है वो वहाँ पे सीईओ बन चुका है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ ताकि सबको लगे कि मेरे फादर और अंकल के बीच कोई इतना दुश्मनी या फिर कुछ ऐसा नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग अच्छे से तो रह जाते हैं, लेकिन बाहर के लोग जो होते हैं ना, हम लोग के बीच दारा लाने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि वो कंपनी मेरा और मेरा भाई का है। मैं उसमें मेरा हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन जानती हूँ, मैं खुद अर्न कर सकती हूँ, ताकि मुझे उस कंपनी पर डिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन कहते हैं वाह गुड, तुम बहुत अच्छे, तुम्हारी सोच अच्छी है। तो उनका थैंक यू सीजन। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं इतना नॉलेज ले लूँ ताकि अगर कभी कोई कन्फ्यूज़ या कॉन्सिक्वेंसेस आए एंड मुझे उस कंपनी से निकलना पड़े तो मैं कहीं और जाके खुद को इस्टेब्लिश कर सकूं। और जब तक मैं उस कंपनी में हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उस कंपनी के लिए कुछ कर सकूं। तो दैट्स गुड, तुम बहुत अच्छे सोचते हो एंड इस तरह के सोच लोग बहुत कम ही मिलते हैं हमें गाँव। तो थैंक यू। एंड मैं चाहती हूँ मैं ऐसा स्किल लूँ जो मुझे हर एक फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं पर खड़े होने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। तो लंच ने कहते हैं तो इसके लिए तुम मेरा पर्सनल सेक्रेटरी तो है, तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाओ तो अच्छा होगा। तो ठीक है, अगर तब लंच ने कहते हैं ओके तो तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होने वाले और कल से ज्वाइन करने वाली हूँ एंड मैं तुम्हें एक कवन भी आज मैं उन लोगों को कहने वाली हूँ, तुम उन लोग अरेंज कर देंगे तो तुम्हें कल तुम्हारा ऑफिस भी मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बहुत देर हो गई है, मिंगा जो है अपना हाथ में जो वॉच है उससे देखा, बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है ब्रदर और अंकल मेरा वेट करेंगे। तो लास्ट वॉज लाइक अभी जाना है तुम्हें, तो अगर रुक जाते मुझसे अच्छे से बात कर लेते फिर जाना होता तो अच्छा होता। तो उन्होंने थोड़ा मायूस होता है। ओके तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता, कोई बात नहीं, मैं चल जाऊँगी कि नहीं पर तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे भाई है एंड जैन अंकल भी आया हुआ है तो मुझे उन लोगों को तो स्कॉट करना चाहिए। तो हाँ हाँ क्यों नहीं। उन लोग उसका हंसते हुए मुस्कुराते आते हैं एंड जो मिंगा है वो चला जाता है अपने अंकल एंड ब्रदर के साथ। मिस्टर जंग तब कहते हैं मिस्टर लैंग कहते हैं सुन यार अब मैं भी चलती हूँ, मेरे भी ऑफिस में बहुत काम है, पता नहीं मेरा बच्चा कब कंपनी ज्वाइन करेगा तब मैं सुकून से रहने वाली हूँ। तो हाँ तो लॉटरी लग गई थी कि तेरे एक बेटा तो संभाल लेता है आधा काम। तो हाँ पता नहीं वांग जी क्या करेगा। मैं भी वांग जी को पूछने वाली हूँ कि वो कंपनी ज्वाइन करेगा या फिर खुद अपना कुछ करने वाला है। तो सब लोग ऐसे बात करते हैं। तो लाइन शिचन एंड मिस्टर लैन जो है अपने अपने कैबिन में चला जाता है एंड मिस्टर जंग जो है वो भी निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर जियांग और मिस्टर लैंग वो लोग क्या करते हैं, जो अपने गार्डन जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। तब जो मिसेस जंग एंड मिसेस लैन जो अपने अपने बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे एंड जो विंग और लैंड के बारे में भी मिसेस लैन जो है वो मिसेस जंग को कह रहे थे जो उन्होंने क्या क्या देखा, जो उन्होंने क्या फील किया। तो उन्होंने बोला ठीक है अब हमें हमारे बड़े बच्चे के जो है उन लोगों की मैच करवाना चाहिए, उसके बाद बच्चों की। तो लोग बहुत हैप्पी हो गए थे एंड मतलब एक संधि बनने का खुशी जो होता है वो उन लोग की आँखों में एंड होठों में दिख रहा था। इधर हम देखते हैं जो लैंड वांग जी और जियांग चैन वो लोग तो एक ही क्लास में अल्फा जो है एक जगह बैठे हुए थे। तो लैंड वांग जी कहते हैं ए सुन सॉरी यार बैकग्राउंड नॉइज़, कुछ दिन बाद तो इससे ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होने वाली है, मुझे पता नहीं तो मैं तब क्या करने वाली हूँ। कोई बात नहीं आज का रिकॉर्डिंग तो कर लूँ। क्या होता है जो लैंडमार्क जो मतलब जय चंग कहता है देख यार जब तक मेरे गागा की और तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तो मेरी यार क्या बोलते हैं विंग की शादी तो नहीं होने वाली, मुझे पता है अच्छे से। मामा तो गागा की शादी के बिना मेरी शादी तो नहीं करवाने वाले।
तब जानने लगा ऐसा मुझे क्यों लगता है तेरे दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है एंड तू बहुत जल्दी गागा की मैरिज करवाना चाहता है ताकि तेरा पत्ता साफ हो। तो हाँ बिल्कुल, देख यार तुझे भी इसमें माने होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी गागा की शादी नहीं हो रही ना तो तेरी भी शादी नहीं होने वाली। एंड ऊपर से न्यूसन का जो ब्रदर है निमिंगजू गागा, तो उसे कैसे पटाएगा मुझे खुद नहीं पता। तो जंग कहता है यार मुझे डरा मत देना। वो गागा तो कितना खड़ूस है एंड कितना रूड है, मुझे नहीं पता मैं कैसे अरेंज करने वाली हूँ, पर मैं तो फैमिली की जो है बात मान के शादी करने वाली हूँ एंड मैं न्यूसन से ही मैच करूँगा। ये जो सारी बातें हैं पीछे से जो विंग और न्यूसन दोनों सुना थे एंड उन लोग अच्छा लगता है। हाँ उनका अल्फा उनके बारे में ही बात कर रहा है एंड ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा कि आपका लव पर्सन जो है लव वन आपके बारे में सोचता है, आपके लिए आपके बारे में ही सोचते हुए बातें करता है तो अच्छा लगता है। तो वहाँ पर विंग और जो न्यूसन है अपने अपने आभा के बगल में बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है विंग कहता है एक्चुअली मुझे कुछ कहना है। तो क्या बोलता है जहाँ जगह क्या है विंग, क्या करना चाहते हो? तो विंग कहता है एक्चुअली गागा पता है जब यालनी की शीशे की मैरिज हो रही थी ना तब मैंने और वांग जी ने कुछ नोटिस किया। तो हाँ तुमने क्या नोटिस किया? एक्चुअली जो लैंशिचन गागा है ना उन्होंने ना जो शीजे की जो क्या बोलते हैं हस्बैंड यानी जिन जोशन उसका जो कज़न है ना उनको बहुत प्यार से और घूर रहे थे एंड उन्होंने उन पार्टी में सिर्फ उसी ओमेगा से ज़्यादा बात की थी और आधा सुनने से तो पलट के देखा तक नहीं। तो हमें लगता है हमें ना उन दोनों को शिप करना चाहिए। तब जब जैसे उसके माथे पर टपली मारते कहता है वही अगर वो लोग आपस में प्यार नहीं करेंगे तो लगना कहते ए तुम मेरे ओमेगा हाथ मत लगा। तब जैसे कहता है तेरे ओमेगा होने से पहले मेरा ब्रदर है से सवाल कर रही हो। तो हाँ ऐसा नहीं तो तब फिर भी तुम मेरे ओमेगा से मत मारना। तो हाँ ठीक है नहीं मारूंगी। सब न्यूज़ कहते हैं तुम दोनों लड़ना बंद करो एंड सोचो क्या करना है आगे। तो जो बांग्जा कहते हैं एक्चुअली हम एक काम करते हैं, पहले हम दोनों ना उन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करेंगे कि सच में उन लोगों की प्यार के परसेंटेज अगर 90% या 80% के अबव भी हो जाए ना 50% के अबव भी हो जाए तो हम फैमिली में बात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यानली शीजे से सुना हुआ है। तो जैसे कहते तूने यानली शीजे को भी जोड़ लिया? तो हाँ क्यों नहीं जोड़ूंगी यार, यानली शीजे ने भी नोटिस किया था, तुझे पता है मेरे पास वीडियो भी है। वाह तुम बहुत अच्छा काम किया एंड बताना पहले प्लान क्या होगा। देखिए हम एक काम करते हैं, कुछ दिनों बाद तो यानली शीजे अपने हस्बैंड के साथ आने वाली है ना हमारे घर में। तो हाँ कुछ दिनों शीजे नहीं आए तो आएंगे, न्यू मैड हुआ है तो हाँ तब ना यानली शीजे को कहे कि ना हमें ना महंगा गागा को भी लेके आना चाहिए। तो क्यों आएंगे? तब जो लैंग बांग है वो जांगशा का गर्दन पर हाथ रखते हुए अरे यार वो आएंगे शिचिंगा से मिलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना उन लोगों के बीच में केमिस्ट्री बनेगी या नहीं, खिचड़ी पकेगी या नहीं। तो विंग कहता है हाँ मैं ही कर सकती हूँ। तब जो लैंग बांग है उसको विंग तुम अगर शीशे से बात करोगे ना शीशे को शक हो जाएगा कि तुम और हमारे बीच में कुछ चल रहा है। तुम ज़्यादा इस बारे में बात मत करना, मैं और जंक्शन भी कर लूँगी एंड पता नहीं शीशे को शायद शक भी हो गया होगा। तो जंक्शन कहता है वैसे भी शीशे बहुत अच्छे हैं वो समझ जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल वो बहुत अच्छे हैं समझ भी जाएंगे। उसके बाद वो लोग जो है अब प्लॉटिंग करते हैं एंड तभी वही वक्त वो लोग यानली को फ़ोन करते हैं। यानली फ़ोन करते हैं हाँ बोलो क्या हुआ तुम मुझे फ़ोन किया? तो स्पीकर पर हेलो शीशे मैं विंग कह रही हूँ। तो हाँ बाबा क्या हुआ? तब वहाँ पे सब लोग एक करके बात करते हैं। न्यूज़न भी कहते हैं हेलो शीशे। तो हाँ न्यूज़न कैसे हो, तुमसे तो बात ही नहीं होता। जैशा पांग जी सब लोग ना अपना प्लान्स जो है उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो सारे प्लान बताते हैं। तो यानी कहते हैं ये अच्छा प्लान है एंड मैंने भी नोटिस किया था, पर अगर सच में वो लोग लव इंटरेस्ट होंगे अगर उन लोगों के बीच में एक फीलिंग डेवलप होगी तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेगा बहुत अच्छा और इनोसेंट एंड एलिगेंट ओमेगा है, वो बहुत
क्या बोलते हैं, अच्छा एंड मैंने एक चीज़ सुनी, पता है एक बहुत हॉट न्यूज़ बताओ, तो बोलता हाँ शीशे बताओ ना। एक्चुअली मिंगा जो है ना वो शिचिंगा की जो ऑफिस में ना वहाँ पे काम सीखने वाले हैं एंड वो कल से ही ज्वाइन करने वाले हैं। तो वांग जी और जो जंक्शन में क्या सच में ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है शीजे एंड हमें पता है। तो इसमें और भी अच्छा होता है ना, हमारी रेटिंग जो है ग्रो होने वाली है, क्योंकि यार सच में अगर गागा अगर उनसे मैच है तो हम लोगों की पत्ता भी सब तब रियली तक तुम लोगों की पत्ता क्या खिचड़ी पक रही है तुम लोगों की, सच सच बताओ। अगर नहीं बताओगे तो मैं कोई तुम लोगों की हेल्प नहीं करने वाली। तो कहते हैं एक्चुअली शीजे आप घर आ जाओ तो हम सब आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तो हाँ, अगर सही से नहीं करोगे ना तो मैं भी तुम लोगों को सही से मदद नहीं करने वाला। तो ठीक है शीजे, हम सही से सब कुछ खोल के बताने वाले हैं आपको कि एक्चुअली क्या चल रहा है हम लोगों के बीच। ऐसा भी तो हो ही जाती है एंड वो लोग फ़ोन कर देते हैं एंड वो लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। एंड हमें थे 2 दिनों के बाद जो यानली है वो अपने हस्बैंड जिंजुशा एंड अपने जो कज़न लॉ होता है ना, वो ब्रदर इन लॉ उसके साथ आते हैं एंड मैडम यू एंड मैडम लैन बहुत अच्छे से बहुत वार्मली उन लोग की क्या बोलते हैं वेलकम करते हैं एंड बहुत हैप्पी सी माहौल चल रहा था। एंड लैंशजन को मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ जो कुछ दिन है वो महंगा उनके पास ही रहने वाले, अपने सामने तो रहेंगे ना, अपने पास ना रहे तो पास बगल वाले घर में। एंड बगल वाले घर में भी लैंशजन बहुत अच्छे से जाता है। ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग डिनर करे एंड अपने अपने रूम में चले गए। तब लैंश जो यान है वो जो है विंग और जंगशा को विंग के रूम में ले जाते हैं। बताओ तुम लोग के बाद क्या खिचड़ी पक रहे थे। एंड तभी ना डॉन नॉक होता है तो विंग कहते हैं अंदर आओ। तो वहाँ पर लैन मांग जाते हैं एंड लैन जाते हैं वो तुम लोग पहले मुझसे आने से पहले मीटिंग शुरू कर दिया। तो कहते हैं हाँ कुछ नहीं होता, आ जाओ, हम लोग अभी भी यहाँ पर गोल मीटिंग करने वाले हैं, आ जाओ। तो सब लोग आते हैं। तो जंक्शा जो कहते हैं एक्चुअली मैं ये सब के भी ले लेती हूँ वरना वो मुझे बहुत गुस्सा होगा। तो कह लेते वो तुम पे गुस्सा है, इसलिए मतलब मैं जो सोच रही थी वही से। तब जंक्शा तो अब क्या सोच रहे थे सीधे, हाँ मैंने देखा मेरे मैरिज के दिन तुम कैसे न्यूसन के साथ चिपक रहे थे, शॉपिंग मॉल में क्या हुआ था मैंने नोटिस किया, कितना चिपक रहे थे उसके साथ। और बांग जी ऐसा कहते ही बांग जी कान पकड़ते हैं, तुम मेरे भाई के साथ हो रहे थे एंड मैं बहुत खुश हूँ तुम लोग अच्छे से पार्टनर चूज़ किया हो। एंड मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग के पार्टनर बहुत इनोसेंट एंड क्यूट है। सब लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसके बाद जो है यानली को सारी चीज़ें बताया कि हाँ मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं अगर शुजांगा के मैरिज नहीं होगा तो हम लोग कब वेट करेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद तो मेरा फाइनेंस हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं विंग के साथ मैच कर लूँ जंक्शा थे वो न्यूज़ के साथ मैच कर ले, क्योंकि हम लोग का तो एक ही फंडा है, हम लोग अपनी अपनी कंपनी में ज्वाइन हो जाए। तब वो कहते नहीं मैं कंपनी में नहीं होने वाली, मैं तो आर्ट में करूँगी, मुझे आर्ट गैलरी खोलनी है। तो हाँ क्यों नहीं विंग, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ। तो ये देखती है कि हाँ वांगजी जो है वो बहुत सपोर्टिव है एंड विंग को बहुत केयर भी करता है और जंक्शा जो है वो अपना ओमेगा का अच्छे से ख्याल रखेगा, ऐसा उनका अच्छा लगता है। तो लोग बहुत अच्छा सा प्लानिंग करते हैं। उन लोग का प्लानिंग था अगले दिन से ही शुरू होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। वैसे आप लोग ना बहुत बुरे हो, तो पता है आप लोग मेरे वीडियोस को देखते भी नहीं सही से, कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक्स भी नहीं देते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ दिया करो यार, किया करो। थैंक यू।